चर्चा आ गई है तो एक भक्त की कथा सुन भी ले। क्या कहते हैं, एक दक्षिण भारत में एक नगर था महाराज। उस नगर में एक गांव था। उसी गांव में एक जज साहब रहते रहे महाराज। उनकी वहां पोस्टिंग थी महाराज। पता नहीं क्यों वो जज साहब सब कुछ छोड़कर वृंदावन चले आए। बढ़िया सुंदर तिलक लगाएं, बढ़िया पीला वस्त्र धारण करें, बड़ी बड़ी जटाएं रखें। जो रहे वो संत का रहे, लेकिन जो भी उनको देखे ना कहे जज साहब आ गए, जज साहब आ गए, जज साहब आ गए। तो किसी ने पूछा, महाराज इनका तो भेष तो संत वाला है, तिलक लगाते हैं, बढ़िया सुंदर वस्त्र पीला धारण करते हैं, भजन करते हैं, इनको जज साहब क्यों कहते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, भैया दक्षिण भारत में एक नगर में जज थे और उसी जहां पर इनका कोर्ट था उसी के बगल में एक गांव था महाराज। उस गांव में एक केवट रहता रहा। और केवट भगवान का इतना सुंदर भक्त था, इतना अच्छा कि उसने अपने जीवन में एक बात मान ली थी। क्या? कुछ भी कहे, कोई भी कहे, क्या कहे? उसकी एक तकिया कलाम था, क्या? रघुनाथ जी जाने। यही कहता रहा हरदम। अगर उससे कह दो केवट कैसे हो, रघुनाथ जी जाने भैया, ठीक है। कोई कहे कुछ चाहिए, रघुनाथ जी जाने भैया, ठीक है, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे बोलता रहा। और उसी गांव के बगल में एक बढ़िया सुंदर रघुनाथ जी का मंदिर था महाराज। एक बेटी दो बेटा। बेटी जवान हुई। बेटों ने कहा, पिताजी बहन जवान हो गई है, एक काम करिए, हमारे गांव के सेठ से आपको दक्षिणा ले आइए, कुछ पैसा ले आइए, बहन का विवाह कर देंगे। बहन जब घर चली जाएगी हम लोग बाद में कमा के सेठ को दे देंगे। अब क्या था, केवट पहुंच गया सेठ जी के यहाँ। सेठ जी हमें 200 रुपए चाहिए। सेठ जी ने कहा, ठीक है भैया। ब्याज दर तय हुई और कहा कि हम 2-3 महीने के अंदर आपका दे देंगे। सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं, लेकर जाओ। पैसा लेकर आया। बड़े धूमधाम से बिटिया का विवाह किया। विवाह करके बिटिया अपने घर चली गई, बेटे कमाने चले गए। अब केवट घर में अकेला रहा। जो रघुनाथ जी का मंदिर था, उनके पुजारी जी से कहा, पुजारी जी हमको यहीं रख लीजिए, घर में अकेले मन नहीं लगता, यहीं पर हम झाड़ू करेंगे, पोछा करेंगे, भगवान के पारखत मल देंगे, बर्तन मल देंगे, यहीं रख दीजिएगा, ये भजन भी होता रहेगा। पुजारी ने कहा, ठीक, कोई बात नहीं भैया, रहिए। अब क्या था, रहने लगा और वहीं पर भगवान का बड़ा कीर्तन करे, बड़ा आनंद कहे। देखो, हमारे अनुकूल अगर वातावरण मिल जाता है ना, आदमी प्रसन्न हो जाता है कि भक्त के घर आए महाराज। और जब मंदिर में रहने लगा तो यही गाता रहे, क्या? सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। कटेंगे पिटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। जानकी मैया, पितु रघुबर सिय जानकी मैया, पितु रघुबर सिय जानकी मैया, पितु रघुबर सिय जानकी मैया। क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, मिटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, मिटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना।
सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम, अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना, तुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, और सीताराम फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिर बिगड़ेंगे काम फिकर फिर क्या करना, और सीताराम फिकर फिर क्या करना। केवट इसी मस्ती के साथ नाचता रहे, यही मस्ती कि भगवान कृपा करेंगे, भगवान के धाम में रह रहे हैं, भगवान के पास रह रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, तो भगवान संभालेंगे। अब क्या था महाराज, बेटों ने कमाई की और कमाई करके बेटों ने लाके केवट को दिया, पिताजी ले जाओ सेठ जी को दे आओ पैसा। केवट लेकर गया पैसा सेठ जी के पास। सेठ जी ने सोचा इतना जल्दी पैसा आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, लाओ। लिया सेठ जी ने, ब्याज के सहित जितना पैसा था सब ले लिया। उसके बाद सेठ जी ने एक पर्चा लिखा कि केवट ने जितना पैसा लिया था ब्याज के सहित सारा पैसा दे दिया। पर्चा लिखा, लिखकर साइन किया। सेठ जी ने केवट को दिया, केवट देखो सही लिखा है। केवट ने कहा रघुनाथ जी जाने। रघुनाथ जी मतलब क्या? काट ठाकुर सेठ जी हम पढ़े लिखे नहीं हैं। सेठ जी के मन में पाप जगा, पढ़ा लिखा नहीं है, दोबारा पैसा ऐठा जा सकता है। जो पर्चा लिखा था कि पूरा पैसा दे दिया, उसको छिपा लिया। केवट से कहा केवट जाओ थोड़ा जल ले आओ। गया पानी लेने। तब तक सेठ जी ने दूसरा पर्चा बनाया, उसमें कुछ लिखा उखा नहीं। जब पानी लेकर केवट आया तो सेठ जी ने वही पर्चा दे दिया। अब वो तो आनंद के साथ आया, घर में रहने लगा मंदिर में। सेठ जी ने शिकायत की, कहा इसी कोर्ट में, जिन जज साहब की बात हम कर रहे हैं, इन्हीं जज साहब के यहाँ शिकायत कर दी। क्या कि केवट ने पैसा लिया था ब्याज दर पे, ना ब्याज दिया ना मूलधन दिया। अब क्या था महाराज, डेट निकली, नोटिस आया केवट के पास। जैसे नोटिस देखा केवट रोने लगा कस के कि हमने तो पूरा पैसा दे दिया है, ब्याज के सहित दे दिया महाराज। जब सेठ जी के सहित कोर्ट में हाजिरी हुई केवट की, तो ये कुछ बोले ना, रोए और बार बार जज साहब का क्या बात है, बोलो बताओ तो, सेठ जी से पैसा लिए थे, दिए कि नहीं? केवट कहता महाराज माई बाप मैंने पूरा पैसा इनको दे दिया, ब्याज के सहित दे दिया माई बाप, लेकिन मैं इनका एक पैसा वो नहीं हूं, कर्जा नहीं हूं। जब बहुत रोने लगा तो जज साहब ने कहा भैया एक चीज बताओ, जब तुम सेठ जी को पैसा दे रहे थे तो तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई था? इसकी आदत थी, उसी आदत को बोल दिया। क्या कहा? कहा जब मैं सेठ जी को पैसा दे रहा था, हमारे और सेठ जी के बीच में सिवाय रघुनाथ जी के कोई नहीं था। ये तो लिया भगवान का नाम। सेठ साहब समझे कि कोई रघुनाथ जी नाम के व्यक्ति हैं, उनके सामने पैसा दिया। अब क्या था, जज साहब ने अपने पैसे से सम्मन जारी किया। क्या कि फला तारीख को रघुनाथ जी कोर्ट में हाजिरी दें, आए यहाँ गवाही दें। अब क्या था महाराज, चपरासी नोटिस लेकर घूम रहा है चारों तरफ। और संयोग की बात यह थी कि उस पूरे गांव में रघुनाथ जी नाम का कोई था ही नहीं महाराज। चपरासी एकदम ढूंढते 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 परेशान हो गया। एक व्यक्ति से पूछा भैया इस गांव में रघुनाथ जी नाम का कोई है ही नहीं,
कहा व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन इस गांव में रघुनाथ जी नाम का एक मंदिर है। कहा वही बताओ। जाकर मंदिर में जैसे गया, पुजारी जी बैठे थे गेट में। चपरासी ने पूछा रघुनाथ जी का मंदिर यही है? पुजारी जी ने कहा हाँ भैया यही है। कहा लो। चपरासी जी ने पुजारी जी ने नोटिस ले लिया और साइन कर दिया। किसी ने पुजारी से पूछा कि तो रघुनाथ जी के नाम से आया है, आपने क्यों ले लिया? पुजारी जी ने कहा कि जब ठाकुर जी मंगा ही लिए हैं तो हम काहे लौटा रहे? जब मंदिर तक आ ही गया है, उनकी क्या लीला हो वो जाने। जब आ गया है तो हमने ले लिया। वो नोटिस लेकर जाकर पुजारी जी भगवान के पास रख दिया। ठाकुर जी से हाथ जोड़कर कहते ठाकुर जी, केवट आप पे बहुत विश्वास करता है, आपको बहुत मानता है, सोते जागते आपका ही नाम लेता है। हे ठाकुर जी, ये उसके साथ न्याय नहीं हुआ ना तो आपसे विश्वास उठ जाएगा। रोज पुजारी जी भगवान को 6 बजे जगाते रहे, लेकिन आज पुजारी जी भगवान को 4 बजे जगा दिए। नया नया वस्त्र पहना दिए, जल्दी भोग लगा दिए। पुजारी जी भावुक थे कि भगवान कुछ ना कुछ करेंगे। मानो पुजारी जी के मन में प्रेरणा हुई कि आज ठाकुर जी बाहर जाएंगे। पुजारी जी ने जल्दी भोग लगा दिया, सुंदर वस्त्र पहना दिया, इत्र लगा दिया, सुंदर एकदम तैयार कर दिया ठाकुर जी से। और हाथ को जोड़कर कहते ठाकुर जी जरूर कुछ ना कुछ लीला करिएगा, नहीं आपके ऊपर जो भक्त विश्वास करते हैं विश्वास उठ जाएगा। और किसी का विश्वास उठ जाता है ना तो विश्वास दोबारा जमता नहीं। अब क्या था महाराज, जिस तिथि का वहां पर बुलावा था उस तिथि पर सेठ जी आए, केवट भी आया। जज साहब ने पूछा केवट कहाँ रघुनाथ जी? कहा वो तो सब जगह रहते हैं। सब जगह मतलब? जज साहब ने कहा जो हाजिरी बुलाता है अर्दली, उससे कहा रघुनाथ जी को बुलाओ। कहाँ रघुनाथ जी? अर्दली ने कहा रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, 3 जयकारे जो लगाए। जैसे अर्दली ने 3 बार कहा रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, तब तक एक घटना घटती है। क्या? एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति, कहते हैं जगह जगह से उसके एक वस्त्र है जगह जगह से फटे हैं महाराज, और एक हाथ में लाठी लिया है और दूर से हाथ दिखा रहा, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं महाराज। जज साहब ने देखा इतना बुढ़ा व्यक्ति, इतना कौन है? और कह रहा हम है। आया, जज साहब ने पूछा आप ही रघुनाथ जी हैं? कहा महोदय हम भी रघुनाथ जी हैं। जब केवट ने सेठ जी को पैसा दिया तो आपने देखा? उस बुढ़े ने कहा महाराज हमने देखा। तो क्या देखा? कहा केवट ने पैसा जब दिया सेठ जी को, सेठ जी के मन में पाप जग गया। सेठ जी को यहाँ रखा जाए और सेठ जी के बैठक में भेजा जाइए सिपाहियों को, और कहते हैं 16 नंबर डायरी में 20 नंबर पेज में वो पर्चा अभी भी रखा है महाराज। सेठ जी यहाँ रुके गए, सिपाही सेठ जी के घर गए, जाकर देखा 16 नंबर डायरी में 20 नंबर पेज पर वो पर्चा रखा था। जज साहब के पास आया, जज साहब ने निर्णय दिया, केवट बाइज्जत बरी हुआ और सेठ जी को दंडित होना पड़ा। लेकिन जज साहब के दिमाग खटक गया। क्या खटका? कि हमारे कोर्ट में इतने बड़े बड़े गवाह आए हैं, लेकिन ऐसा गवाह कोई नहीं आया, इतना बुढ़ा जो चल ना पाए, और उसने बताया 16 नंबर डायरी में 20 नंबर पेज में। कुछ समझ नहीं आ रहा है। जज साहब ने अपने चैम्बर में केवट को बुलाया, केवट इधर आओ। गया, माई बाप क्या बात? ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? केवट ने कहा जहां हम रहते हैं महाराज। तुम कहाँ रहते हो? जहां रघुनाथ जी रहते हैं। मतलब उनके पहनावे उड़ावे तो लग नहीं रहा था कि कोई मंदिर बनवाए होंगे, बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति होंगे।
कहा महाराज हम आप लोगों को कैसे समझाएं? क्यों? कहते हैं कि जिनके मंदिर में हम रहते हैं और जो गर्भगृह में विराजमान है वही। अरे जैसे सुनना था सेठ जी को महाराज। सेठ जी ने कहा भगवान। कहा हाँ महाराज। अरे जैसे सुनना था सेठ जी ने, ओ हमारे जज साहब ने रोने लगे। जज साहब, किसी ने पूछा ये तो अच्छी बात है, आपको आके भगवान ने दर्शन दे दिया, तो आप रो क्यों रहे हैं? जज साहब कहते हैं शुक सारद नारद शेष गने सब के नहीं ध्यान में आते रहे सुख सारद नारद सोई आज विनीत सोई आज विनीत अदालत में क्यों ठाके गवा चाहते रहे सोई आज विनीत। किसी ने कहा ये तो अच्छी बात है ना, भगवान दर्शन दे दे आगे आप कोर्ट में, तो आपको खुश होना चाहिए, आप रो क्यों रहे हैं? कहा सुख धोख्यों से नहीं तरस भये दुख नाहिन जो तज जाते रहे। दुख क्या है? दुख क्या बताओ? कुर्सी पे बना जज कुर्सी पे बना जज बैठा रहा जगदीश खड़े सब खाते रहे। कुर्सी पे बना साहब कहते हैं भैया जिनकी अदालत में एक दिन सबको जाना है वो हमारी अदालत में आए और उनके सामने मैं उठाई बैठा रहा। अगर मैं उनके यहाँ पहुंचा और पहुंचूंगा तो कहीं उन्होंने पूछ लिया कि जब तुम्हारे कोर्ट में मैं आया था तुम ऊंचे बैठे थे, क्या कहूंगा? कहते हैं जज साहब ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से आकर और आगे कहाँ? वृंदावन में। मंदिर में न जाएं। किसी ने कहा मंदिर में चलो दर्शन करो भगवान का, नहीं। क्यों? कहीं दर्शन करने गए और भगवान हमसे पूछ ले तब क्या कहूंगा? कहते हैं हमारे साहब कहते हैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ।
जवाने की चाहत ने तुझको भुलाया, तेरा नाम मेरी जुबां पे न आया। जो जीव होता है ना, जब माँ के गर्भ में रहता है तो भगवान से बार बार कहता प्रभु इस नरक से निकाल दो ना, जाऊंगा मैं आपका भजन ही करूंगा, बस और कुछ नहीं करूंगा। जब आता है और आता है संसार में तो भगवान को छोड़ के सब कुछ करता है, भगवान को ही छोड़ता है सबसे पहले महाराज। वही जज साहब कहते हैं क्या, जवाने की चाहत ने तुझको भुलाया, तेरा नाम मेरी जुबां पे न आया। खटावार हूँ मैं गुनाहगार हूँ मैं, खटावार हूँ मैं गुनाहगार मुझको दिखाने के काबिल नहीं हूँ, मुझको दिखाने के काबिल नहीं। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। आपको पैसे की आवश्यकता लगी, आप किसी अपने मित्र से पैसा मांगे, भैया हमें 1000 रुपए दे दो, आज के 1 हफ्ते बाद, आज के 8वें दिन हम आपको ला के दे देंगे। उसने दे दिया। अब 8 दिन की कौन कहे, आप 8 महीना तक न दिखे और फिर पैसे की आवश्यकता लगी, फिर जाओगे मांगने कि जो पहले लिए हैं वो अभी तक नहीं दे पाए, इतना दिन बीत गया, अब क्या मुंह लेकर जाऊंगा। उसी प्रकार हम लोग जब बहुत से योनियों में जन्म लेते हैं ना, तो जब दुख प्राप्त होता है तो भगवान से याचना करते प्रभु मानव की योनि दे दो। अगर मानव की योनि दे दोगे ना तो हे प्रभु आपका जाकर आपकी कथा, आपका भजन, आपको ये जीवन समर्पित कर दूंगा और अपने जीवन को मैं बना लूंगा महाराज। वहां ये कहते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं महाराज तो यहाँ क्या होता है महाराज कि भगवान को ही छोड़ते हैं। क्या कह रहे हैं, माना की दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे झोली में फैलाऊं आके। अब तक दिया है वही कम नहीं है, अब तक दिया वही नो कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हो। आ तो गया हूँ मगर तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। आ तो गया हूँ मगर तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। कहते हैं वो जब साहब वृंदावन में रहकर और कहते हैं ऐसी सदगति की है कि भगवान को देखते देखते शरीर छोड़ दिए महाराज। ये कोई त्रेता द्वापर की घटना नहीं है, कलिकाल की है महाराज। एक भक्तमाला ग्रंथ है, जिन भक्तों को भगवान ने कलिकाल में दर्शन दिया, कलयुग में दर्शन दिया, उन सारी घटनाओं को भक्तमाल ग्रंथ में कहा गया है। ये घटना ये कथा उसी भक्तमाल की महाराज। कहने का सीधा तात्पर्य है, यदि हम भी अपने जीवन को भगवान केवट की तरह भगवान को समर्पित किए रहेंगे तो भगवान समय समय पर हमारा साथ देंगे महाराज। यही काम हमारे ब्रिजवासी भी कर रहे हैं महाराज। कहते हैं प्रभु त्वन्नाथ गोकुलम, प्रभु हे प्रभु इस गोकुल के आप ही नाथ हो महाराज। लेकिन एक चीज और, हम जो जीव है ना,
हम किसी से मिलते हैं तो एक ही बात कहते हैं, क्या? आप हमारे प्राणों से प्रिय हो, प्राणों से। कोई मिल गया, कुछ कर दिया ना, हमारा कुछ उपकार कर दिया, तो सबसे पहला ये कहेंगे हमारे आप प्राणों से प्रिय हो महाराज। भगवान की ऐसी कृपा है कि प्राण बुरा नहीं मानते। कहें भैया प्राणों से प्रिय हैं तो हम जा रहे हैं, इन्हीं